अस्सलाम वालेकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं महनूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो तमाम जहानों का ला शरीक मालिक व मुख्तार है। ए अल्लाह, अपने आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन सुमामीन। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना खुद नोटिस केस में सूबाई हुकूमत सरकारी कंपनीज के पास मौजूद गाड़ियों की तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने पंजाब हुकूमत को बजट में गाड़ियों के लिए मुख्तस करदा फंड इस्तेमाल करने से रोक दिया। मजीद जानेंगे सहरिश खान से। जी सहरिश। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस खुद नोटिस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में अदालत के इज्मा के 5 रुकनी लाजे बेंच ने इस केस की समाअत की। दौरानी समाअत चीफ जस्टिस का ये रिमार्क्स में कहना था कि एनडीएमए ने अब तक अहम दस्तावेजात जमा नहीं करवाई हैं। 3 बार हुक्म दे चुके हैं लेकिन दस्तावेजात पेश नहीं की गई। उनका कहना था कि अल हफीज कंपनी की मशीनरी को इम्पोर्ट करने की इजाजत देने की दस्तावेजात कहाँ हैं। मजीद जिसके ऊपर डायरेक्टर एडमिन एनडीएमए पेश हुए, उन्होंने जवाब दिया कि अल हफीज कंपनी की मशीनरी एनडीएमए ने इम्पोर्ट नहीं की, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि अब तक अल हफीज कंपनी का मालिक सामने नहीं आ सका। दस्तावेजात के मुताबिक मशीनरी की कीमत जाहिर नहीं की गई। उनका ये भी कहना था कि लगता है हमारे साथ किसी ने बहुत होशियारी और चालाकी की है। चीफ जस्टिस ने इसके बाद अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, ये क्या तमाशा चल रहा है, लगता है एनडीएमए को खत्म ही करना पड़ेगा। उनका ये भी कहना था कि एनडीएमए को खत्म करने के लिए सिफारिश कर दें। चेयरमैन एनडीएमए वजाहत करने में नाकाम रहे हैं। इसके बाद उनका ये भी कहना था कि शायद बहुत कुछ गलत हुआ है जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, क्यों ना चेयरमैन एनडीएमए को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दें। इसके बाद चीफ जस्टिस का मजीद रिमार्क्स में कहना था कि किसी को 1 रुपए का फायदा भी नहीं पहुंचने देंगे। मुल्क के इदारों को शफाफ अंदाज में चलना चाहिए। मजीद उनका भी कहना था कि नफ्स अदायगी उस कंपनी को की गई का कोई वास्ता ही नहीं था। के बाद जस्टिस एजाजुल हसन का कहना था कि एनडीएमए को फ्री हैंड और भारी फंड दे ताकि कोरोना वायरस से लड़ा जा सके और एनडीएमए अदालत और इसके अलावा आवाम को भी जवाबदेह है। चीफ जस्टिस का कहना था कि एनडीएमए टिड्डी दल के लिए जहाज और मशीनरी मंगवा रहा है। सिर्फ जुबानी नहीं बल्कि दस्तावेजात से भी शफाफियत दिखानी पड़ेगी। अद्वियात का भी जिक्र हुआ और चीफ जस्टिस ने अद्वियात के मामले के उनका ये इस्तफसार था कि जैप ने नॉन रजिस्टर्ड अद्वियात बरामद की इजाजत कैसे दी, जिसके ऊपर अटॉर्नी जनरल का ये जवाब था कि काबीना ने सिर्फ चंद अद्वियात की इजाजत दी थी लेकिन इम्पोर्ट बहुत ज्यादा अद्वियात की गई। जिसके बाद चीफ जस्टिस का कहना था कि जैप की मिली भगत के बगैर कोई भी दवा नहीं आ सकती और जैप के नीचे ना जारी अद्वियात मिल रही है। बहुत शुक्रिया सहरिश खान। सिंध के गौरख हिल स्टेशन में तरक्याती कामों में 2 अरब की मुबैना करप्शन की तहकीकात के लिए नैब टीम गौरख पहुंच गई। नैब टीम के गौरख पहुंचने पर गौरख हिल अथॉरिटी और ठेकेदारों में हलचल मच गई। नैब टीम गौरख में तरक्याती कामों के लिए जारी किए गए फंड्स और तरक्याती काम का जायजा ले रही है। तफसीलात जानेंगे शोएब थईम से। शोएब बताइएगा। जी अरसलान, सिंध की कोमरी के नाम से जानने वाला तफरी गोरख हिल स्टेशन में तरक्याती कामों के नाम पर 2 अरब रुपयों की मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ है। सरकारी पे करप्शन के बाद नेब टीम हरकत में आ गई है और गोरख हिल में तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए नेब टीम पहुंच गई है। इस हवाले से मैं बता चलूं कि नेब टीम का दौरा करने के बाद गोरख हिल अथॉरिटी और ठेकेदारों में हलचल मच गई है। काफी अरसे से गोरख हिल स्टेशन पर तरक्याती कामों के लिए वक्तन ब वक्तन फंड जारी किए गए हैं, जिसमें पब्लिक पार्क, रेस्ट, वाटर सप्लाई स्कीम और दीगर जो रोड है वो उनके तरक्याती कामों के लिए फंड जारी हो चुके हैं, जिनकी लागत 2 अरब रुपयों बताई जा रही है। लेकिन गोरख में किसी किस्म के कोई तरक्याती काम नहीं हो सके और न ही गोरख तक पहुंचने के लिए कोई बेहतर रोड बन सका है। फर्क होने की वजह से हादसा भी मामूल बन गए हैं और गोरख में गैर कानूनी तरीके से मुलाजिमीन भी भर्ती किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब थईम हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लाहौर और सूबे भर में सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयां जारी हैं। सैकड़ों लीटर नाकिस दूध, मुज़र सेहत मसालाजात और दीगर अशिया तलफ कर दी गई हैं। मजीद जानेंगे फरहान एजाज से। जी फरहान।
जी बिल्कुल, पंजाब भर में डीजी फूड अथॉरिटी की जो हदायत पर ये कार्रवाई अमल में लाई गई। पंजाब भर में 897 मकामात की जो है वो चेकिंग की गई, जिसमें से 122 फूड पॉइंट्स के खिलाफ कार्रवाई, जबकि 39 को जो है वो सील कर दिया गया। इसके साथ साथ जो है नाकिस नमाज पर 79 को बाहरी जो है जुर्माने किए गए, जबकि 4 की मुकम्मल तौर पर प्रोडक्शन को भी बंद कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी अखबार मेमन के मुताबिक मोबाइल टेस्टिंग लैब्स की मदद से जो है वो 178 दूरबरदार गाड़ियों में आने वाला तकरीबन सुबह पंजाब में से 1,39,510 लीटर दूध को चेक किया गया, जो है जिसमें से 7,395 लीटर मिलावटी दूध, जबकि भारी मिकदार में मसाला जात और दीगर अशिया भी जो है वो तलब की गई। जो है वो इन तमाम अशिया की जो है मालियत 6,03,624 रुपए की बनी, जिसको जो है वो तलब किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि पंजाब के 36 जिला में हर छोटा बड़ा फूड पॉइंट की जो है वो चेकिंग की गई है और तो नाकिस जो है वो अशिया का कारोबार करने वालों को हरगिज इजाजत पंजाब में नहीं दी जाएगी। सही, बहुत शुक्रिया फरहान एजाज आपका। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान को 3.6 अरब रुपए ग्रांट मुहैया करेगा। ग्रांट रूल ऑफ लॉ की बेहतरी के लिए बरोएकार लाई जाएगी। तफसीलात जानेंगे कामरान चौधरी से। कामरान बताइएगा, यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान को 3.6 अरब रुपए ग्रांट मुहैया करेगा? जी बिल्कुल, यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान के मोदी की जानिब से मुश्तरका एक एलामिया जारी किया गया, जिसके मुताबिक यूरोपीय यूनियन को 3.6 अरब रुपए ग्रांट मुहैया करेगा। ग्रांट जो है वो रूल ऑफ लॉ की बेसिस पे की जाएगी। प्रोग्राम का दायरा यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान को 3.6 अरब रुपए ग्रांट मुहैया करेगा। ग्रांट रूल ऑफ लॉ की बेहतरी के लिए बरूएकार लाई जाएगी। प्रोग्राम का दायरा कार खैबर पख्तूनख्वा और इंतजाम शुदा फाटा बलूचिस्तान पर होगा। प्रोग्राम UNDP, UN विमेन और UNODC के जरिए सर अंजाम दिया जाएगा। प्रोग्राम की तैयारी मुआवनत पर वजारत इक्तसादी उमूर का शुक्रिया अदा करते हैं हेड यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान ने यह कहा है। यूरोपीय यूनियन के इक्तसादी और समाजी प्रोग्राम का खैर मकदम करते हैं सेक्रेटरी इक्तसादी उमूर ने वाज़ेह तौर पर यह कहा। कामरान चौधरी, शुक्रिया आपका। मलिका कौसार, मरी में घन गरज और तेज हवाओं का राज बरकरार। मेघा खिलकर बरसा, सर्द हवाओं से मौसम दिलफरेब। धुंध ने मरी को अपनी लपेट में ले लिया। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि नशेबी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा पैदा हो गया। खबर दें आपको, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना को एहसास प्रोग्राम पर तफसीली ब्रीफिंग। 1,30,00,000 से ज्यादा अफराद में इमदाद तकसीम की जा चुकी। ब्रीफिंग में कहा गया कि दायराकार 1,60,00,000 तक बढ़ा दिया गया है। 158 अरब रुपए से जायद रकम मुस्तहिक अफराद में तकसीम की गई। काबीना को कोरोना की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। काबीना का कोरोना केसेस कम होने पर इजहार इत्मीनान। हुकूमती इकदाम के अच्छे नताइज निकले। वजीर आजम ने इस मौके पर कहा, अभी मजीद एहतियात की जरूरत है। ईद उल अजहा पर SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। ऑन शिराजी से तफसीलात जानेंगे। ऑन बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास पिछले 3 घंटे से इजलास में खसूसी तौर पे कोरोना के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है और जो आने वाली ईद है उसमें कोरोना के साथ किस अंदाज में निपटा जाएगा और किस तरह के SOPs होंगे, उस मामले पे वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। उसके साथ साथ वफाकी काबीना के इजलास में एहसास प्रोग्राम की जो मामला है उस पर भी भरपूर तरीके से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना केसेस के कम होने पर इज़हार इत्मीनान किया। काम वज़ीर आज़म ने ये हदायत की कि जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद ईद के दौरान करवाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हुकूमती इक़दामात की वजह से कोरोना के केसेस कम हुए, ताम अभी हमें मजीद एहतियात की जरूरत है। उसके साथ साथ जो वफाकी काबीना के सामने मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट्स की समरीज रखी गई थी, वफाकी काबीना ने वो मंजूर की और गुज़श्ता ECC का जो इजलास हुआ उसमें जो फैसले हुए थे उनकी मंजूरी थी। जी, ये भी बताइएगा, मवेशी मंडियों के लिए कोई मॉनिटरिंग सिस्टम के हवाले से भी बातचीत हुई? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना में आज ये मामला ज़ेर बहस आया कि किस अंदाज में मवेशी मंडियां जो हैं उनका तरीक़ेकार तय किया जाए। तो उसके लिए बाकायदा तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान ने हदायत की कि जो सेक्रेटरी दाखिला है वो सूबों के साथ राब्ते में आकर
जो है मवेशी मंडियों के लिए मॉनिटरिंग टीमें तश्कील देने के अहकामात जो है वज़ीर आज़म की जानिब से जारी किए गए हैं ताकि जो कोरोना वायरस का फैलाव है उसको रोका जा सके। उसके साथ साथ मवेशी मंडियों में खसूसी इस तरह के इक़दामात के भी अहकामात जारी किए गए हैं जिनमें स्प्रे और दीगर किस्म के इक़दामात हैं ताकि जो वायरस है वो ना फैल सके। शुक्रिया अंशराजी। सिंध असेंबली के रिकॉर्ड रूम में आग लगने का वाकया, पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान, जीडीए रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी और दीगर अरकान ने रिकॉर्ड रूम का दौरा किया। अरकान असेंबली सईद आफरीदी, राजा अजहर, शहजाद कुरैशी और दीगर भी उनके हमरा थे। खुर्रम शेर जमान का कहना था कि आग लगी है या लगाई गई है तहकीकात के बाद ही मालूम होगा। मजीद जानेंगे शाहिद एजाज से। शाहिद बताएगा तहकीकात का आगाज किया जा चुका है? जी बिल्कुल, ये देखिए सिंध असेंबली में रिकॉर्ड रूम में जो आग लगने का वाकया था, पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान, जेडीसी रहनुमा जो है नुसरत सहर अब्बासी और दीगर आरके ने रिकॉर्ड रूम का दौरा किया। और दौरे के दौरान जो है इन्होंने जो है आग लगी है या लगाई गई है, खुर्रम शेर जमान का ये भी कहना था कि तहकीकात के बाद मालूम होगा कि आग लगी थी या लगाई गई थी। यहाँ कौन कौन से रिकॉर्ड जले हैं, यहाँ सिर्फ बिजनेस का रिकॉर्ड जला है या कोई नई बिल्डिंग का रिकॉर्ड भी था। खुर्रम शेर जमान का ये भी कहना था मजीद जो है तहकीकात जारी है, तहकीकात के बाद जो है मजीद जो है इंकशाफ जो भी मामला होंगे वो हम आपसे जरूर डिस्कस करेंगे, बताएंगे। सही, बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज साहब का। जेहलम और गिरदोनवाह में शदीद बारिश ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली का पोल खोल दिया। शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों की नालियां और नाले गंदगी की वजह से बंद हो गए हैं। बाबर राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बाबर बताइएगा जेहलम की क्या सूरत हाल है? और ये जेहलम में इस वक्त जो है मानसून की जो पहली बारिश हुई है जिसकी वजह से जो नाले हैं वो बिखर गए हैं और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो आला कारकर्दगी है जो हर दफा मानसून का मौसम करती है, ना तो उन्होंने इसको पेशगी सफाई की थी नालों की और ना ही गंदगी के जो ढेर तो उठाए थे, जिसकी वजह से तमाम जो है शहर भर के रोड गलियां जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है। और बेशुमार बारिश की वजह से जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो गली जेहलम की जो वो खुल के सामने आ गई है और नाकस ही अमली जो है देखने में आ रही है। शहर के मुतअद्दिद इलाके जो है बारिश के पानी से डूब चुके हैं, पानी घरों में दाखिल हो चुका है, बाजारों में दुकानों में दाखिल हो चुका है, लेकिन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला कहीं नजर नहीं आ रहा। जी बहुत शुक्रिया बाबर। कमालिया शहर में होने वाली बारिश से और हब्स और गर्मी का जोर तो टूट गया। आबरे रहमत इंतजामिया की गफलत के सबब जहमत बन गई। एक बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल के रख दिया। सीवरेज और बरसाती नालों की सफाई न होने के सबब शहरी पानी से भर गए और शहरी परेशान हो गए, जबकि इंतजामिया लापता हो गई है। कमालिया शहर में होने वाली बारिश से हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। अब्रे रहमत इंतजामिया की गफलत के सबब जहमत बन गई। एक बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। सिंध गवर्नमेंट ने यूनियन काउंसिल की जाली भर्तियों पर एक्शन ले लिया। वजीर आला सिंध की इंक्वायरी कमेटी ने तमाम यूनियन काउंसिल्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जाली भर्तियों में सरे फहरिस्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल रहा है। सिंध गवर्नमेंट ने यूनियन काउंसिल्स की जाली भर्तियों पर एक्शन ले लिया। वजीर आला सिंध की इंक्वायरी कमेटी ने तमाम यूनियन काउंसिल्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जाली भर्तियों में सरे फहरिस्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल रहा। डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल खालिद रियाज भी शामिल, फ्रंटमैन मंजूर राजन और नायब कासिद नासिर भी हमराज रहे। शाहिद एजाज से तफसीलात जानेंगे। शाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, ये सिंध गवर्नमेंट का यूनियन काउंसिलर की जारी भर्ती का एक्शन था। वज़ीर आला सिंध ने नोटिस किया था, पूरे सिंध में इंक्वायरी बिठाई थी। इसके बावजूद जिसमें कराची डिवीजन के जिम्मेदार जमीर अब्बासी का नाम तस्दीक किया गया था, जिसमें पूरे कराची के यूनियन काउंसिलर में जारी भर्तियों की पेश नजर तमाम यूनियन काउंसिलर का रिकॉर्ड तलब किया था, जिसकी सरपरस्ती डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल खालिद रियाज और इनका फ्रंटमैन जो है मंजूर उज्जैन और नायब कासिद कर रहा था। इस डिस्ट्रिक्ट में पूरे कराची की सबसे ज्यादा यूनियन काउंसिलर हैं, जिसमें मंजूर उज्जैन ने करप्शन का बाजार शिद्दत से गर्म करा हुआ है। मंजूर उज्जैन जो है जाली भर्तियों करवाने का बादशाह
माना जाता है। इसके अलावा जाली भर्तियों में सरफहरिस्त जस्टिस सेंटर रहा है और जिसकी वजह से इदारे को जो है खोखला कर दिया गया। सिंध हुकूमत की जानिब से अभी तक इनको कोई लगाम डालने वाला नहीं आया सामने और यूनियन काउंसिल जो उनका कहना है कि जो है अभी तक जो है इनकी तरफ से कोई अमली जारी नहीं हुई। उनका जो है जाली भर्तियों में सरफहरिस्त जो है माना जाता है, जिसमें पूरे कराची की यूनियन काउंसिल में जो भर्तियां की जा रही है और कोई पूछने वाला नहीं। जी एजाज, ये भी बताइएगा कि डिप्टी डायरेक्टर और जो फ्रंटमैन मंजूर राजन का नाम सामने आया है, इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है? जी बिल्कुल, इनसे बात करने की हमारी कोशिश की गई थी। इनके मुताबिक उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया था और इनका यही कहना है कि हम लोग जो है ऐसे काम नहीं करते और हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा जो है हमने ऊपर आला काम से भी बात करने की कोशिश करी, लेकिन जो है कोई कॉल हमारी रिसीव नहीं गई और तो बात करने की कोशिश किसी ने करी। और उसके अलावा जो है ये जराये के मुताबिक जो जाली भर्तियां की गई थी, इनके जो यूनियन काउंसिल के जो लोग थे जो बहुत ज्यादा परेशान थे, इनको यही कहना था कि हमारे नाम की वजह से जो है हमें बहुत तंग किया जाता है और हम जो है ज्यादा जो है इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और लेटर और तस्वीरें भी जो है उनकी जराये के मुताबिक जो हमसे हमें मिलती हुई थी। बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज। कसूर में इलाज के पैसे न होने पर बाप ने अपने बुढ़ापे के सहारे को गले में फंदा डालकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कसूर में कत्ल की लर्जा खेज वारदात। गुर्बत से तंग वालिद ने 11 साल के बेटे को कत्ल कर दिया। वालिद ने बेटे रिजवान को गले में फंदा डालकर कत्ल किया। पुलिस ने वालिद को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। कराची के इलाके लियाकताबाद की मेन सड़क पर बारिशों के बायस गड्ढा पड़ गया, जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। इस वक्त हमारे साथ शाहिद एजाज मौजूद है। शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद 10 नंबर के मेन चौक पर। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि हुकूमत की सिर्फ बातें और दावे सामने आ चुके हैं। मेरे साथ जो है कुछ शहरी भी मौजूद है, हम उन शहरी से बात करते हैं उनको किस मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ा। अच्छा ये बताइएगा, आपको यहाँ पे आने जाने में किन मुश्किलात का सामना करना? देखें, दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं। एक तो इसकी वजह से ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है, दूसरा हादसात का शिकार कोई भी कभी भी हो सकता है। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक बंदा अपने ध्यान यहाँ से आ रहा था, उसको नहीं पता था यहाँ शगाफ है, लेकिन मैनेजमेंट को और इंतजामिया को सबको पता है कि यहाँ पे एक बड़ा गड्ढा है, इसकी कंप्लेन हो चुकी है, लेकिन वसाइल के होने के बावजूद कराची शहर को और यहाँ के लोगों को डिसऑन किया जाता है। तरह तरह के हादसात होते हैं। अभी आपके सामने है भरपूर ट्रैफिक यहाँ पे, जहाँ में लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम का सामना है, लेकिन कोई इसका नोटिस नहीं लेगा क्योंकि ये बिलावल के घर के बाहर से सड़क नहीं जा रही, ये किसी एमपीए या एमएलए के घर के बाहर से सड़क नहीं जा रही। बस मेरी ये रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और कराची की अपर मैनेजमेंट से कि कौन इसको ऑन करेगा। सबने इस सिटी को डिसऑन कर दिया है, तरह तरह के हादसात हो रहे हैं आपके सामने। इलीट भी यहाँ से जाते हैं, नॉर्मल लोग भी जाते हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। आप बताएंगे कुछ? सर कल इसमें डंपर भी है, वो भी लोड हुआ था रेती सीमेंट का, वो भी इसमें कल गिरा है, फिर क्रेन आई है उसने निकाला। हादसा होते हैं, मेन चुरंगी है डाकखाने की, इसमें बहुत परेशानी होती है सबके लिए, रुकावट है, मजदूरों के लिए भी, ट्रैफिक के लिए भी हादसे का सबब बनते हैं। इसलिए जो हुकूमत है वो इधर तवज्जो नहीं देती, ना देखती है ना आती है। कल इधर 4-5 घंटे वो परेशान हुए, फिर क्रेन आई है, उसकी मदद से उन्होंने निकाला है। तो लिहाजा हमारी गुजारिश है हुकूमत से कि ये मामलात को हल करें और ठीक करें। जी बिल्कुल, आपने देखा कि यहाँ पर जो है लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर भी कल एक जो है रेती का जंपर गिरा, जिसको जो क्रेन ने निकाला, उसके बाद जो है यहाँ पर कितने हादसा हो चुके हैं और जिला इंतजामिया की तरफ से शहरियों को बहुत मुश्किलात है, अभी तक कोई इंतजाम नहीं करे गए। इस खड्डे की वजह से जो है शहरी बहुत परेशान है, ट्रैफिक का जो है बहुत रुझान है यहाँ पर। और ये मेन लियाकताबाद का गढ़ है, मेन लियाकताबाद का चौक है डाकखाने का, और यहाँ पर अभी तक जो है इंतजामिया की तरफ से कोई हिकमत अमली जारी नहीं की। बहुत शुक्रिया शाहिद। कराची में हवाला हुंडी का दूसरा खुफिया बैनुल-अक़वामी नेटवर्क पकड़ा गया। मुल्क दुश्मन अनासिर को फंड्स पहुंचाने वाले मुलजिम जुनैद को धौराजी से गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में FIA इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने धौराजी के इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुल्क दुश्मन अनासिर को फंड्स पहुंचाने वाले मुलजिम जुनैद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के स्लीपर सेल्स को कराची में रकम फराम करता था। रकम दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और हथियारों की खरीदारी में इस्तेमाल होती थी। मुलजिम जुनैद के कब्जे से लैपटॉप, USB और दीगर सामान बरामद हुआ है। हवाला हुंडी का एक नेटवर्क पहले भी पकड़ा जा चुका है। गिरफ्तार मुलजिम हवाला हुंडी के आलमी नेटवर्क का कारिंदा और मनी एक्सचेंज कंपनी का मैनेजर है।
पाकिस्तान रेंजर्स ने इंटेलिजेंस मालूमात पर कार्रवाई करते हुए फकीर कॉलोनी से मुबैना तौर पर अगवा होने वाला लड़का बाजियाब करा लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक अकील अली को नौशहरा खैबर पख्तूनख्वा से मुबैना तौर पर अगवा किया गया था। लड़के को बाजियाब करवाकर वालिदैन के हवाले कर दिया गया। वालिदैन ने अगवा की FIR जीशान नामी दोस्त के खिलाफ दर्ज करवाई थी। लड़के को बाजियाब करवाकर वालिदैन के हवाले कर दिया गया और अगवाकार मुलजिम जीशान को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। कराची में छोटे ताजिर मुतालिबात की मंजूरी के लिए सड़कों पर निकल आए। कराची के छोटे और बड़े ताजिरों की जानिब से एहतजाज और रैलियां निकाली जा रही हैं। रैली में मौजूद ताजिरों का कहना था कि प्रेस क्लब पर हम बाकायदा धरना देंगे। एहतजाज में मौजूद ताजिरों ने कहा 130 दिन गुजर गए लेकिन सिंध हुकूमत ने हमारी कोई मदद नहीं की। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे घरों में खाने तक को नहीं फाके हो रहे हैं। कराची बचत बाजार करप्शन की नजर हो चुका है। उन्होंने कहा कि बाजार में गरीब तबका अपना रोजगार कमाता है, अब तक कोई फैसला नहीं हो सका, बाजार क्यों नहीं खोले जाएंगे। बचत बाजारों में बेवा औरतें अपना स्टॉल लगाकर अपने बच्चों का गुजर बसर करती हैं। ताजिरों ने कहा कि सिंध हुकूमत हमारे मसाइल को फौरी तौर पर हल करे वरना हम एहतजाज और धरना वसी कर देंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि किसी भी मुकर्रर को ना तो नफरत अंगेज तकारीर करने की इजाजत होनी चाहिए और ना ही किसी को मुकद्दस हस्तियों की तौहीन का हक हासिल है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आना चाहिए। पाकिस्तान में क़याम अमन के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि किसी भी मुकर्रर को ना तो नफरत अंगेज तकारीर करने की इजाजत होनी चाहिए और ना ही किसी को मुकद्दस हस्तियों की तौहीन का हक हासिल है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आना चाहिए। पाकिस्तान में क़याम अमन के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वो भी इस तरह की फिजा पैदा करने की कोशिश करेगा, इंशाअल्लाह कानून को हम हरकत में लाएंगे और हम पाबंद करेंगे हुकूमत को कि तौहीन, तकफीर, तनकीस करने वाला कोई भी है उसके खिलाफ कानून हरकत में आए और जो कानून के दायरे में चीज है उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाए। पेशावर में आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया। 85 किलो की बोरी में 500 रुपए इजाफा हुआ जिसके बाद कीमत 5500 रुपए तक जा पहुंची है। अवैस महमूद हमारे साथ मौजूद है। अवैस बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ईद कुर्बान से पहले ही महंगाई जो है वो तूफान उबर रहा है जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर आटे का बुरहान जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है। अगर कीमतों के हवाले से बताता चलूं तो एक बार फिर आटे की कीमतें जो है वो आसमान से बातें करने लगी है। 20 किलो के थैला जो है वो 1200 तक फरोख्त किया जा रहा है जबकि 80 किलो का जो थैला है फाइन जो है वो 5300 रुपए तक जो है वो पहुंच चुका है जबकि इनकी कीमतों में मजीद इजाफा होते हुए दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त सबसे बड़ी जो मंडी है वहां पे मौजूद हूं जहां पे थोक के हिसाब से जो है वो आटे का कारोबार किया जाता है। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद है, हम उससे बात करते हैं कि आखिर वजूहात क्या है, किस बिना पर जो आटे की कीमतें हैं वो बढ़ रही है। जी आप क्या कहेंगे इस हवाले से? यार जी, पहले जो अगर एक हफ्ते पहले देखा जाए तो आटे की जो 20 किलो आटे की रेट था वो 1050 है। अब जो मौजूदा रेट बताया जा रहा है कि 1200 से भी ज्यादा हो रहा है। इसकी मेन वजह ये कि जो गंदम है पंजाब से वो कम है, इसकी शॉर्टेज है। यानी वो गंदम जो पहले हमें मिल रही थी यानी 40 केजी 1900 रुपए में, आज पंजाब में उसकी कीमत 40 किलो 2300 रुपए है। अगर यही सूरत हाल रही तो भाई ये रेट और भी ज्यादा होने का खदशा है। बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि जो पंजाब से आटे की तरसील है वहाँ पे जो है वो उनको महंगा दिया जा रहा है जिसकी वजह से ये महंगा फरोख्त करने में जो है वो आगे भी जो है वो महंगा फरोख्त करें। जबकि इनका ये भी कहना है कि जो हुकूमत है, जो इंतजामिया है, इस पर जो है वो एक्शन ले ताकि जो गरीब अवाम है, जो मस्कीन है, उनको जो है वो रिलीफ मिल सके। जी सही, बहुत शुक्रिया वैस महमूद आपका। कहते हैं कि मौत का वक्त मुकर्रर नहीं, लेकिन पंजाब हुकूमत की अजीब मंतक सामने आई है। शहरियों को शाम 4:30 बजे के बाद अपने प्यारों की तदफीन पर इजाफी 2000 रुपए देना होंगे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे जलाल हैदर। जीना भी बहुत मुश्किल है, मरना भी कोई आसान नहीं। फरहत कानपुरी का ये मिसरा मौजूदा हुकूमती पॉलिसियों का मिज़दाक है। पंजाब हुकूमत की कब्रिस्तानों को 8:30 बजे खोलने और 5 बजे बंद करने की तजवीज। मुकर्ररा औकात के अलावा तदफीन करने पर 2000 रुपए इजाफी देना होंगे, जिस पर शहरियों का कहना है कि अब गरीब के लिए मरना भी आसान नहीं रहा। खुदा ना असर रात को कोई फोत हो गया है तो उसको रात को डॉक्टरों ने बताया कि जी इनको ना रखें, इनको दफनाएं,
तो क्या वो 2000 एक्स्ट्रा भरेंगे तो फिर आएंगे कि यार हमें मुर्दे को दफनाने दो? ये तो इसने तो हद ही कर दी हुई है। देखे कारोबार है, हर बंदा परेशान है, गरीब बंदा बेचारा वैसे ही आगे भूख की वजह से मर रहा है, उसने बीमारियों से क्या मरना है यार। सरकारी कब्रिस्तान में तैनात गोरगन का कहना है कि एक कब्र के हसूल के लिए पहले ही आवाम से तकरीबन 10,000 रुपए लिए जा रहे हैं। अब अगर मैयत को दफनाने के औकात मुकर्रर किए जाएंगे तो उस पर अमल दरामद मुश्किल होगा। अगर 2000 रुपए ले रही है वो ज्यादा ले रही है, क्योंकि पहले जो गरीब लोग वो तो पहले बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो जब पर्ची कटाना है तो पहले ही रो रहे होते हैं कि ये हो गया, ये हमारे पास तो ये है, फलान है, ठीक है, कुछ भी नहीं होता उनके पास बेचारे के। तो अगर ये गलत है, अमीर आदमी तो दे देगा, गरीब आदमी नहीं दे सकता। शहरियों का कहना है कि मुख्तलिफ तरीकों से टैक्स लगाने से आम आदमी के लिए तदफीन में मुश्किलात पैदा होंगी। लाहौर के कब्रिस्तान में तदफीन के अखराजात कम से कम सरकारी सतह पर 9,500 रुपए मुकर्रर हैं। शहरी कहते हैं कि मुख्तलिफ तरीकों से टैक्स बढ़ाने से आम आदमी के लिए तदफीन में मुश्किलात पैदा होंगी। शहरियों का कहना है कि सरकारी कब्रिस्तानों में तदफीन के अखराजात मुनासिब मुकर्रर किए जाने चाहिए ताकि गरीबों को उसका फायदा हो सके। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के साथ इलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। कराची के इलाके सुरजानी में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। कराची के इलाके सुरजानी सेक्टर 4 के करीब करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। मरने वाले शख्स की शनाख्त मोहम्मद अली के नाम से हुई है। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद एजाज से। शाहिद, बताइएगा, करंट लगने के वाकयात खत्म होने का नाम नहीं ले रहे कराची में? जी बिल्कुल, कराची में जैसे कि आप देख रहे हैं बारिशों का सिलसिला जारी है, उसके बाद जो है करंट लगने के वाकयात मजीद बढ़ते जा रहे हैं। मुसलसल जो है करंट लगने के वाकयात सामने आ रहे हैं। इसी तरह जो है कराची में आज सरजानी सेक्टर ए पोर्ट के करीब घर में करंट लगने से एक शख्स जो है जाबाक हुआ। जाबाक होने वाले की जो है शनाख्त जो है मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद इस्लाम और उम्र 32 साल हुई और जाबाक मोहम्मद अली को जो है अब्बासी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज। सखर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जिला पुलिस ने तजावुजात के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई की। मुख्तलिफ तिजारती मराकज में घंटाघर चौक, शाही बाजार, शहीदगंज, सराफा बाजार में ASP सिटी जफर सदीक की क़यादत में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अमले ने दुकानों से बाहर रखा हुआ तिजारती सामान जब्त कर लिया। सखर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पुलिस की तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई घंटाघर चौक, शाही बाजार, शहीदगंज और सराफा बाजार में की गई, जबकि दुकानों से बाहर रखा हुआ सामान भी जब्त कर लिया गया। बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासिर की कार्रवाई। तुर्बत में मोटरसाइकिल में नस्ब बम धमाके में एक शख्स जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। तुर्बत की मसरूफ तरीन शाहरा पर धमाका खेज मवाद एक मोटरसाइकिल पर नस्ब किया गया। धमाके के बाद करीब खड़ी गाड़ियों और दुकानों में आग भड़क उठी। वाकये की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू हुकाम मौके पर पहुंच गए और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। सिक्योरिटी हुकाम ने तस्दीक की है कि ये एक प्लांटेड धमाका था। मजीद तहकीकात की जाएंगी, जबकि धमाके की नौइयत के हवाले से भी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। इलाके के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए और गुजरने वालों की सख्त चेकिंग की जा रही है। वजीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू ने तुर्बत में बम धमाके की मजम्मत करते हुए तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फैसला कुन है। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। लिया के इलाके पीर जग्गी में मैकपाई फूड की कार्रवाई। गोदाम से 3,600 गंदम के थैले बरामद करके गोदाम को सील कर दिया गया। आपको बताएं कि लिया के इलाके पीर जग्गी में महकमा फूड की कार्रवाई। गोदाम से 3,600 गंदम के थैले बरामद करके गोदाम सील कर दिया गया। साबिक SSP राव अनवार के खिलाफ नकीबुल्लाह कत्ल केस ने नया मोड़ इख्तियार कर लिया। 2 गवाहान अपने बयान से मुनहरिफ हो गए। अदालत ने 28 जुलाई को दीगर गवाहों को तलब कर लिया। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान साबिक SSP राव अनवार और दीगर मुल्जिमान और गवाहान को पेश किया गया। समाअत के दौरान 2 अहम गवाह पुलिस एहलकार शहजादा जहांगीर और राना आसिफ अपने राव अनवार के खिलाफ दिए गए बयान से ही मुनहरिफ हो गए। अदालत में दोनों गवाहों ने कहा कि साबिक SSP के खिलाफ बयान जबरदस्ती दिया गया था। हमारे इल्म में ये वाकया नहीं।
साबिका बयान में कोई सदाकत नहीं। इस दौरान वकील मुद्दई मुकदमा सलाहुद्दीन पंवर ने कहा, दोनों गवाहों ने साबिक एसएसपी राव अनवर के खिलाफ आकर बयान दिया, जो अब तब्दील कर दिया गया। गवाहों के बयान तब्दील करवाने के हवाले से हम पहले ही खदशात का इजहार कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के ज़ेरे इस्तेमाल हेलीकॉप्टर की इंश्योरेंस फीस 2 करोड़ 61 लाख रुपए तक पहुंच गई। MS नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने हेलीकॉप्टर के लिए वाजिबुल अदा 2 करोड़ 16 लाख रुपए के फंड्स जारी करने के लिए खत लिख दिया। MS नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की जानिब से पंजाब हुकूमत हेलीकॉप्टर की इंश्योरेंस की मद में वाजिबुल अदा फंड्स जारी करे। जराये ने बताया कि 2018 से 2019 और 20 की इंश्योरेंस की मद में हुकूमत ने ये फंड्स अदा करने हैं। फंड्स की अदायगी के लिए मामला काबीना को भी अरसाल किया गया है, लेकिन मंजूरी नहीं की जा सकी। दूसरी जानिब महकमा SNJD के वेलफेयर विंग के मुताबिक हुकूमत पंजाब के पास मौजूद हेलीकॉप्टर की इंश्योरेंस सिविल एविएशन अथॉरिटी के कवानीन के मुताबिक लाजिम है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्क लेन रेफरेंस का ट्रायल रोकने के लिए एहतसाब अदालत में नई दरख्वास्त दायर कर दी। आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्क लेन रेफरेंस का ट्रायल रोकने के लिए एहतसाब अदालत में नई दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि पहले इस कानूनी नुक्ते पर फैसला किया जाए कि ये रेफरेंस अदालती दायरा इख्तियार में आता है या नहीं। आसिफ जरदारी की जानिब से नई दरख्वास्त पर नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने एतराज उठा दिया। उन्होंने कहा कि इसी नौयत की एक दरख्वास्त तो पहले भी दायर है, नई दरख्वास्त ताखीरी हरबा है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि पहली दरख्वास्त में जो बातें कही गयी, दूसरी दरख्वास्त में भी वही बयान की गयी। उनको रात को ख्वाब आ जाता है कि सुबह नई दरख्वास्त दायर करनी है। फर्द जुर्म आयद करने के फैसले के बाद रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती। कराची में फर्द जुर्म आयद करने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए थे। अदालत से इस्तदा की कि दरख्वास्त भारी जुर्माने के साथ मुस्तरद की जाए। नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रेफरेंस खारिज करने का इख्तियार हाई कोर्ट के पास है, एहतसाब अदालत के पास नहीं। आसिफ जरदारी की नई दरख्वास्तों का मकसद ताखीरी हरबे अपनाना है। नए प्रोसिक्यूटर के एतराज पर आसिफ जरदारी के वकला और नए प्रोसिक्यूटर्स के दरमियान शदीद गर्मागरी हुई, जिस पर एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने बरहमी का इजहार करते हुए वकला को तंबीह की। जज आजम खान ने कहा कि आप क्यों शोर कर रहे हैं, यहाँ किसी को सियासत नहीं करने दूंगा। उन्होंने फारूक एच नाइक को मुखातिब करते हुए कहा कि फारूक नाइक साहब, आपने दलाइल मुकम्मल करने का वादा किया था, आप अपनी पहली दरख्वास्त पर दलाइल दें। अदालती दायरा इख्तियार पर इसके साथ ही फैसला करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने 196 दहशतगर्दों की रिहाई का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत से मुकदमात की तफसीलात तलब की और तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क दिए कि फौजी अदालतों से ट्रायल के बाद मुजरिमान को सजा हुई। सैरिश खान रिपोर्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में दहशतगर्दों की रिहाई के हुक्म के खिलाफ अपील पर समाअत जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि फौजी अदालतों से ट्रायल के बाद मुजरिमान को सजा हुई। हर केस के अपने शवाहिद और हकायक हैं। उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या मुजरिमान रिहाई के फैसले के बाद जेलों में हैं? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मुजरिमान जेलों में हैं। उन्होंने इस्तदा की कि अदालत हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करे। अदालत ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया और 196 दहशतगर्दों की रिहाई का हुक्म मुअत्तल कर दिया। केस की समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी गयी। पेशावर हाई कोर्ट ने 196 दहशतगर्दों की रिहाई का हुक्म दिया था। फौजी अदालतों में तमाम दहशतगर्दों का ट्रायल हुआ था। सहरिश खान, सच न्यूज, इस्लामाबाद। पंजाब में मानसून की तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। छतें गिरने और करंट लगने से 21 अफराद जान की बाजी हार गए। मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। सूबे भर में सावन अपने पूरे जोबन पर है। बारिशें जहां राहत का बाइस बन रही हैं, वहीं हादसात भी रोनुमा हो रहे हैं, जो घरों के उजड़ने का सबब बन रहे हैं। तालियावाला में एक खानदान पर कयामत गुजर गई। एक घर के 12 अफराद बारिश के बाइस घर की छत जमीन बोस होने से नीचे दब गए। 7 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि हादसे में 5 लोग जख्मी भी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत लाशों और जख्मियों को मलबे से निकाला। फैसलाबाद के नवाही गाँव में भी मूसलाधार बारिश से मकान की छत गिर गयी। मलबे तले दबकर 3 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हुए। मरने वालों में 2 बहनें और 2 भाई शामिल हैं। मुल्तान और पाकपतन में खातून समेत 2 अफराद जान की बाजी हार गए। कसूर के मुख्तलिफ इलाकों में भी तूफानी बारिश से 3 छतें गिर गयीं, जिससे 2 खवातीन समेत 3 अफराद दम तोड़ गए। बिहाड़ी में करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। चिन्योट झंग रोड पर भी करंट लगने का वाकया पेश आया, जिसमें 14 साल का नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। लैया में बारिश के बायस घर की दीवार गिरने से खातून जान की बाजी हार गयी। मालाकंड में मट्टी का तोदा गिरने से एक बच्चा जाँ बहक, जबकि 2 जख्मी हो गए। जख्मियों
जख्मियों को दरगाही अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है। उस्मान बुज़दार ने जख्मी अफराद को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की भी हिदायत की है। लाहौर के होटल्स में गैर मयारी खानों की फरोख्त का इंकशाफ हुआ। पंजाब फूड अथॉरिटी ने पंजाब असेंबली में रिपोर्ट पेश कर दी है। लाहौर के होटल्स में गैर मयारी खानों की फरोख्त का इंकशाफ। पंजाब फूड अथॉरिटी की पंजाब असेंबली में रिपोर्ट पेश। लाहौर का पौश इलाका भी नाकिस और गैर मयारी खानों से महफूज न रह सका। जरार शहीद रोड पर 23 होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं। होटल्स और रेस्टोरेंट्स को इस्लाही नोटिस जारी कर दिए गए हैं। लाहौर के होटल्स में भी गैर मयारी खानों की फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट असेंबली में पेश कर दी गई है। फरहान एजाज से जानेंगे। फरहान बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असेंबली में आज जो है वो महकमा खुराक से मुतल्लिक सवालात जवाबात किए जाने थे। आज पंजाब असेंबली में जो है महकमा खुराक की जानिब से जो है वो रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई गई, जिसमें ये जो है वो इस इंकशाफ हुआ है कि लाहौर के पोश इलाके ज़रार शहीद रोड के होटलों और रेस्टोरेंट्स में जो है वो नाकिस और गैर मेयारी खुर्दोनोश की जो है वो फरोख्त का सिलसिला जारी है। पंजाब फूड अथॉरिटी की पंजाब असेंबली में पेश होने वाली रिपोर्ट में जो है वो इंकशाफात ये जो है वो सामने है, जिसमें जो है ये पोश इलाका है ज़रार शहीद रोड पर, जिसमें जो है 23 होटल्स और रेस्टोरेंट्स जो है वो है। उनमें से जो है 17 होटल्स को इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए और नाकिस और गैर मेयारी एशिया खुर्दोनोश तैयार फरोख्त पर 6 होटल रेस्टोरेंट को 72,000 रुपए जुर्माना किया गया, जबकि जो है वो इनमें होटल्स को जो है वो सील भी किया गया और इनको जो है इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी के जो है वो आए रोज छापे भी जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये मिलावट माफिया जो है वो इंसानी जानों से खेलने से बात नहीं आ रहा। डीजी फूड अथॉरिटी से जब हमारी बात हुई इस जो है वो इंकशाफ, बहुत शुक्रिया फरहान एजाज। जिला इंतजामिया की जानिब से शहर के अंदर कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ताहम अब भी शहर इक़्तिदार के सड़क किनारों और गरीब मोहल्लों में जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी है। मजीद जानेंगे असलम खोकर से, जो इस वक्त सड़क किनारे लगी एक गैर कानूनी मंडी में मौजूद हैं। असलम बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आर्जी मवेशी मंडियां जो है वो लगा दी गई हैं। उसके लिए 4 मकामात मुख्तस तो कर दिए गए, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है। जो व्यापारी हैं वो इस्लामाबाद की मुख्तलिफ जगहों पर जाकर जानवर जो है वो फरोख्त कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के IJP रोड पे और मेरी आप देख सकते हैं बाएं हाथ पर मेरा कैमरामैन बिलावल खुर्शीद आपको दिखाएगा कि रोड किनारे यहाँ पर जो आम दिनों में यहाँ पे सदके के बकरे जो बेचे जाते थे, लेकिन अब इन लोगों ने उसका फायदा उठाते हुए यहाँ पर जो है वो कुर्बानी के जानवर ला कर रखे हैं। लोग यहाँ से आकर खरीदारी कर रहे हैं, जो कि जिला इंतजामिया की जो SOPs तय किए गए उनकी खिलाफ वर्जी है। यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ से जानवर खरीद कर चले जाते हैं। तो हम इस हवाले से आज जिला इंतजामिया ने हमजा शफकात जो कि डिप्टी कमिश्नर हैं और इस्लामाबाद के मजिस्ट्रेट भी हैं, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, दफा 144 नाफिज कर दिया है, जिसमें यह कहा है कि रोड किनारे या चौक चौराहों में कोई भी जानवर बेच नहीं सकता, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि लोग जो है वो एक तो यहाँ पे जानवर रखने से जो मंडियों में फीस है उससे बच जाते हैं, दूसरा यहाँ पे लोग जो मंडियों में नहीं जाते हैं वो यहाँ पे ज्यादा पैसे देकर खरीद लेते हैं, तो इनको ज्यादा मुनाफा होता है, तो इस घर से यहाँ पे लेके आते हैं। लेकिन कोरोना सूरत की जो सूरत हाल है आजकल उसके पेश नज़र ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। यहाँ मंडी जानवरों की वजह से कोरोना वायरस फैलने का खतरा है। लोग जो यहाँ पे आते हैं, किसी SOPs पर जो अमल दरामद नहीं किया जाता, जिसकी वजह से काफ़ी मसाइल पैदा हुए। तो इन चीज़ों का मीडिया रिपोर्ट्स का नोटिस लेकर जिला इंतजामिया ने आज इन पर जो पाबंदी आयद कर दी और ये कहा है कि जो लोग मुख्तलिफ जगह पर यहाँ पर बेचेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उन पर जुर्माने होंगे, उनको सजाएं भी होंगी। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का पहला कोरोना टेस्ट मंफी आ गया, दूसरा टेस्ट कल दिया जाएगा। 2 टेस्ट मंफी आने के बाद इंग्लैंड भिजवाने के इंतजाम किए जाएंगे। मोहम्मद आमिर ने बेटी की विलादत की वजह से इंग्लैंड जाने से मुआवजत कर ली थी, लेकिन हेड कोच मिसबाउल हक ने मोहम्मद आमिर को दौरे के लिए राजी कर लिया। 3 दिन पहले बेटी की पैदाइश के बाद मोहम्मद आमिर अब अगले चंद दिन में पाकिस्तान टीम को डर्बी में ज्वाइन कर लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर हारिस रऊफ की जगह T20 सीरीज में शिरकत करेंगे। हारिस रऊफ का शिरकत करना नामुमकिन हो चुका, जिसके बाद अब क्रिकेटर मोहम्मद आमिर को इंग्लैंड भिजवाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। पहले प्रैक्टिस मैच में टेस्ट क्रिकेटर अजहर अली ने अपनी परफॉर्मेंस से सबको हैरान कर दिया। अजहर अली ने टीम ग्रीन की जानिब से 225 गेंदों पर 120 रन बनाए। अजहर अली ने अपनी सेंचुरी के दौरान 10 चौके लगाए।
चलते हैं तो चीन चलिए। चीन के इलाके सिंकियांग में मौजूद त्यांची झील को आसमानी झील कहा जाता है। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।